चलिए, आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है टॉपिक का? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। इससे पहले एक थ्योरी आती है, इसका नाम है वीबीटी। वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हाइब्रिडाइजेशन समझ लो, क्योंकि वीएससीबीआर से काफी मिलता जुलता कंसेप्ट है ये। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है आपके पास दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, एटम के होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, शेयर करते हैं बेसिकली एक दूसरे के साथ। एंड दे शुड हैव, इनके पास क्या होना जरूरी है? एंड दे शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और singly filled electrons in their singly filled electrons। ठीक है। जब ये सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं, तो पास आने के बाद ही आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग से क्या बनता है फिर आपका? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी एक डेफिनेशन है, आधा समझ आ रहा होगा, आधा समझ नहीं आ रहा होगा। मैं आपको और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, पहले आप ध्यान देना। देखो, तीन तरह के आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, या तीन तरह के आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसे पहला होता है एस सबशेल। इसकी शेप होती है स्फेरिकल। क्या शेप होती है इसकी बच्चों? याद कर लो, स्फेरिकल शेप होती है। दूसरा होता है आपका पी सबशेल। इसकी इसकी शेप होती है डंबल, और डंबल की शेप जो होती है वो तीन एक्सिस में अलग अलग होती है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। एक्स में इसकी शेप ये बनती है, वाई में इसकी शेप ये बनती है, और जेड में इसकी शेप ये बनती है। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीन क्या बन गई? आपकी शेप बन गई डंबल की। ठीक है, ठीक है। और थर्ड आता है डी सबशेल, जिसकी शेप होती है डबल डंबल। आदित्य ध्यान से सुनना, आपको नहीं पता होगा ये बात, बाकी सबको पता है। डबल डंबल, डबल डंबल वाली जो शेप्स होती है ना, वो याद कर लीजिएगा। डबल डंबल में ये डबल डंबल है फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। ठीक है। इसके बाद ये है dx2y2, और ये लास्ट वाला है dz2। ये हो गया dx2y2, और ये हो गया हमारा dz2। ठीक है, ये नाम है खाली ऑर्बिटल्स के। आदित्य, आप इसे देखने से पहले ना, आप जो पढ़ रहे हो चैप्टर 2 वो ध्यान से पढ़ लेना, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। आदित्य, एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, बाकी लोग ध्यान दीजिएगा इस दौरान। ये सारे के सारे ना ऑर्बिटल्स हैं जो एक सबशेल में मौजूद होते हैं। यहाँ पे एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल के लिए आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ड्रॉ करके दिखाइएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना। CH4 आपने लिखा, CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है। कौन है सेंट्रल एटम? कार्बन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p2। ये भी हमने कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 2 में ये कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखी थी, जिसके अंदर आउटर मोस्ट शेल चला पता हमें कौन सा होता है। आउटर मोस्ट शेल होता है ये, देखो, जो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा नंबर होता है। जैसे इसमें 1 2 2 है ना, तो 2 जो सबसे बड़ा नंबर है, तो यानी कि 2 है इसका आउटर मोस्ट शेल। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये दो अपने साथ सब शेल को पार्टिसिपेट कराने वाला है, 2s और 2p। तो हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं ग्राउंड स्टेट। हम क्या लिखते हैं बच्चों? ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट में कार्बन की जब मैं ड्रॉ करूंगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये ड्रॉ करूंगा s और p। आप मुझे बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चों, और p में कितने आते हैं ऑर्बिटल्स? जल्दी बोलो। s के अंदर एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, राइट?
और p में कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं? 3, px py pz ऊपर ड्रॉ किया ना मैंने, देखो ध्यान से, दिस इज px, दिस इज py, दिस इज pz, और ये खाली s अकेला होता है, इसीलिए एक ऑर्बिटल बनता है हमारा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ओके, यहां देखो, px py और pz 3 ऑर्बिटल हैं, तो इसलिए हमने जो p सबशेल ड्रॉ किया उसमें कितने बना दिए ऑर्बिटल? 3 बना दिए, px py और pz। ऐसे ही s के पास एक ही ऑर्बिटल था, इसलिए एक ही बॉक्स बनाया। अब आप नोटिस करो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? s में 2 और p में कितने? 2। तो मैंने क्या किया, s के 2 ड्रॉ कर दिए, और p के कितने ड्रॉ कर दिए? p के ड्रॉ कर दिए 2। इस तरीके से ध्यान रखना, जब एक से ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं तो पेयरिंग तब तक शुरू नहीं होती जब तक कि सारे के सारे सिंगली फिल्ड ना हो। कौन सा रूल है ये? कौन सा रूल है ये? जल्दी बोलो। पेयरिंग तब तक शुरू नहीं जब तक कि सिंगली फिल्ड ना हो। कौन सा रूल है ये? क्विकली। हुन्स रूल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं इसको, ठीक है? तो हमने हुन्स रूल के हिसाब से कार्बन का ग्राउंड स्टेट भर दिया। अब ग्राउंड स्टेट जो होता है ना, एक्चुअली ये डिसाइड करता है कि आप कितने मेहमानों को अपने घर में रख सकते हैं। मान लो ये घर है और घर के अलग अलग कमरे हैं, आपके घर का एक रूल है कि आप अपने घर में उन्हीं मेहमानों को एकोमोडेट कर सकते हो जब हर कमरे में आपके घर का एक मेंबर मौजूद हो। क्या कहा मैंने? आप खाली उन्हीं कमरों में मेहमानों को एकोमोडेट कर सकते हो जब हर कमरे में आपके घर का मेंबर भी एक एक मौजूद हो। जैसे आप मुझे बताओ, इस समय आप कितने मेहमानों को एकोमोडेट कर सकते हो? 2। 2। बहुत सर बढ़िया, 2। लोगों को 2 समझ आ गया, क्योंकि देखो ना, एक ये कमरा है जिसमें घर का मेंबर पहले से ही है, एक कमरा ये है जिसमें घर का मेंबर पहले से ही है। तो लेकिन मेहमान कितने आ रहे हैं आपके, ये बताइए मुझे। सर 3। 4 मेहमान मुझे दिख रहे हैं, पता नहीं 3 आपको कैसे दिख रहे हैं। यस सर 4, एक उससे पहले वाले में। आया ना? यस सर। तो अब मेहमानों के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं नहीं हम तो नहीं जो है कहानी सुना सकते, आप जो है आप वापस जाओ, मेहमानों को एकोमोडेट तो करना ही पड़ेगा। और मेहमानों को एकोमोडेट कैसे करोगे आप? मेहमानों को एकोमोडेट करोगे, अपने ही घर के मेंबर्स को बोलोगे थोड़ा सा आप लोग ही कॉम्प्रोमाइज कर लो, एक एक काम करो। इससे कहा कि जो आपके पास 2 है ना, इनमें से एक आदमी उठो और हमारे जो घर का तीसरा कमरा है उसमें जाके बैठ जाओ। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? आ गई सर। आ गए। कितने लोग को मेरी ये बात समझ आई? आ गई सर। आगे सर आगे। क्या दिक्कत आई इसमें? अब मेहमान आ जाएंगे हमारे। अब आप नोटिस करो, आपने ये कमरे पहले से ही हाफ फील्ड भरे हुए, यानी कि आप अनपेयर्ड है, हाँ या ना? और सामने वाला आके भी अनपेयर्ड है। सामने वाला कौन आ रहा है? एच आ रहा है। कितने एच आ रहे हैं? 4। हर एच की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? हर एच की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, यानी कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो एक यहाँ आ गया, दूसरा एच का एक यहाँ आ गया, तीसरा एच का एक यहाँ आ गया, चौथा एच का एक यहाँ आ गया, हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? अब बताओ, उसके एक इलेक्ट्रॉन से आपके एक इलेक्ट्रॉन से कितना बेनिफिट हो गया? हाँ या ना? यस सर। ओके, आप मुझे बताओ, आपने मेहमानों के स्वागत में कौन कौन सा कमरा इस्तेमाल किया? आपने एक कमरा एस का इस्तेमाल किया और 3 कमरे आपने किसके इस्तेमाल किए? पी के कमरे इस्तेमाल किए। क्या बनी इसकी हाइब्रिडाइजेशन? इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कितने लोगों को ये मॉलिक्यूल वाली बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। खासकर जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ा हुआ था वो अपना हाथ खड़ा करें क्विकली।
इला, आर्या, माही, वासु, वेदांत, दिवस, लक्षित, रोशनी। आदित्य को छोड़ के सभी को समझ आ गया। आदित्य एक्चुअली आपको ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती बेटे, इसलिए डाउट हो रहा है। कोई बात नहीं, आप ना कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट छोड़ के कंसेप्ट पार्ट समझ लो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में आपको हेल्प कर दूंगा मैं। ठीक है सर। ओके, अब देखो ये इसका डायग्राम पार्ट देख लेते हैं हम लोग। डायग्राम में क्या हो रहा है? डायग्राम में एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं आपको। मैंने कहा इसी कार्बन का और मीथेन का डायग्राम ड्रॉ करो। आपने कहा सर सी, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H। तो आपने कहा ये शेप क्या बन रही है? टेट्राहेड्रल। क्या शेप है ये? टेट्राहेड्रल। बननी भी चाहिए, 4 बॉन्ड से बनने वाली शेप कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल, राइट। ये समझ आ गया सही बच्चों को? टेट्राहेड्रल शेप समझ आ रही है, हाँ या ना? यस भैया। ठीक है। यस सर। अब मुझे बताओ कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा था? लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज गोइंग इन विच सबशेल? P एंड S, राइट। इसके आउटर शेल कौन कौन से हैं? S और P है। मैं जो आज आपको बात बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझ लेना। जो S सबशेल है ना, वो भगवान है। भगवान क्यों है? क्योंकि वो तो हर जगह मौजूद है, हर एक्सिस में है, अकेला ही हर जगह मौजूद है, हाँ या ना? ये बात मानते हो नहीं? यस भैया। और जो P सबशेल है, P की बात करता हूं मैं, कार्बन के पास P है ना, कार्बन ने S भी इस्तेमाल किया और कार्बन ने अपना P भी इस्तेमाल कर लिया। तो ये हो गया PX को रिप्रेजेंट करता हुआ, ये हो गया कार्बन का PY को रिप्रेजेंट करता हुआ, और ये हो गया कार्बन का PZ को रिप्रेजेंट करता हुआ। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। बात समझ आ रही है बच्चों? क्विकली जल्दी बोलिए, बात समझ आ रही है? सर आपकी सर आवाज नहीं आ रही फिर थी। बोलता में हूँ, आवाज। फिर बोलता हूँ। मैंने कहा कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे गया था? आपने कहा सर S और P में गया था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, S और P में गया था कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? अरे बोलो। कार्बन का, सर जैसे आप बोलते हो सर आपकी आवाज रह जाती है। अब बोल रहा हूं कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन S और P में जा रहा है, हाँ या ना? यस सर। अब मैंने क्या किया, मैंने जो CH4 का डायग्राम बनाया, साथ साथ बना भी लो, इधर बना भी लो ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। CH4 का डायग्राम ये होता है टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। लेकिन अब मुझे आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये डायग्राम सिखाना है, वो भी आपको सिखाऊंगा मैं। तो मैंने कहा कार्बन के अंदर S भी इन्वॉल्व हुआ और कार्बन के अंदर P भी इन्वॉल्व हुआ। हो रहा है या नहीं हो रहा? यहाँ पे देखो, कार्बन ने S और P को इन्वॉल्व किया या नहीं किया? जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है। तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जो S है वो भगवान है, और भगवान है तो वो हर जगह पाया जाएगा। तो आपने कार्बन के S को ऐसे डिनोट कर दिया। आप नोटिस कर रहे होगे एक बात कि S का ज्यादातर पोर्शन P में तो ऑटोमेटिकली आ ही रहा है ना। आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी Yes, बोलो। sir. आ रहा है। अब मैंने कार्बन के P ड्रॉ कर दिए। ये वाला जो P ड्रॉ किया, ये वाला, ये PY को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा? ये वाला जो मैंने ड्रॉ कर दिया, मान लो वो PX को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने जो ये वाला ड्रॉ किया वो PZ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि P के पास तीनों की प्रोबेबिलिटी है ना। जैसे मान लो किसी ने जीन्स खरीदनी है, वो दुकान पे पहुंचा, उसने कहा जीन्स खरीदनी है। उसने कहा दुकानदार ने, मेरे पास पेपे की जीन्स भी है, लिवाइस की भी है, और मेरे पास न्यूपोर्ट की है। तो उसने कहा मुझे जीन्स खरीदनी है। उसने कहा हाँ बिल्कुल आपको जीन्स खरीदनी है, लेकिन ये तीनों जीन्स की ब्रांड है, आप इसमें से कोई भी चूज कर लो। तो सेम कहानी, P ने अपना ऑर्बिटल ऑफर किया, लेकिन P के पास तो ऑर्बिटल तीनों एक्सिस में है ना। PX में भी है, PY में भी है, और PZ में भी है, हाँ या ना? Yes. जल्दी बोलो। PX में भी है, PY में भी है, PZ में भी है। तो आने वाले के लिए तो ये जो कार्बन है ये अपने तीनों ही ऑर्बिटल ऑफर करेगा। अब ये आने वाले के ऊपर है कि वो PX से कंबाइन करेगा, या वो PY से कंबाइन करेगा, या वो PZ से कंबाइन करेगा। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. सबको समझ आई ये बात? प्लीज रेज योर हैंड, जल्दी से बोलो पहले एक बार। रेज योर हैंड जिनको ये बात समझ आ गई। नितिन, माही, लक्षित, क्विकली रेज योर हैंड।
रोशनी, आदित्य, बस आप दोनों रह गए। आदित्य को समझ आ नहीं रहा होगा थोड़ा थोड़ा क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व है। रोशनी को भी आ गया। ओके, देखिएगा जरा इसके आगे की बात। आपने ये कार्बन ड्रॉ किया है अभी, है ना? कार्बन के मेहमान कौन से हैं? कार्बन के मेहमान कौन है बच्चों? कार्बन के मेहमान कौन है? 4 हाइड्रोजन कार्बन के मेहमान है। और हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चों? एस। एस में। तो इसका मतलब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इसके अंदर जो हाइड्रोजन आएगा वो इस तरीके से आएगा। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। एम आई क्लियर? कौन कौन से हाइड्रोजन आ गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, राइट। पहले वाले ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? एक उसका, एक उसका। दूसरे वाले ने कितने शेयर किए? एक उसका, एक उसका। ऐसे यहां पर भी शेयर हुआ, ऐसे यहां पर भी शेयर हुआ। बताओ ये टेट्राहेड्रल शेप बना रहे हैं या नहीं बना रहे? आप लोग ध्यान से देखो तो। हाँ या ना? जल्दी बोलो। जो साथ में डायग्राम बनाया है और ये वाला डायग्राम, ये समझ आया आपको या नहीं? बस फर्क क्या है, वो सिंपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ये वाला, और ये वाला आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला डायग्राम है। अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर जानते होगे ना तो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला डायग्राम तुरंत बना लोगे। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा इस बार आपके पास एटॉमिक नंबर है BeCl2 कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? BeCl2 का मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है। सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1s2 2s2। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, भैया। अब 2s2 है ना, जब भी देखो n की वैल्यू अगर 2 है, हम जानते हैं अगर n की वैल्यू 2 है तो l की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो गई? 0 और 1 पॉसिबल है, हाँ या ना? होती है या नहीं होती? होती है। यानी कि अगर n जिसके पास 2 है वो चाहे तो अपने पास 0 भी रख सकता है, वो चाहे तो 1 भी रख सकता है, यानी कि उसके पास प्रोबेबिलिटी है, गुंजाइश है। तो अब यही बात हम याद रखने वाले हैं। बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करूंगा। ग्राउंड स्टेट में s लिखूंगा 2s और 2p भी लिखूंगा, क्योंकि 2p तो है नहीं इसके पास। मैंने है नहीं, लेकिन ये चाहे तो खरीद सकता है, चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि 2p पॉसिबल होता है। एम आई क्लियर टू ऑल? n इज इक्वल्स टू 2 के लिए याद रखिएगा s भी पॉसिबल है, p भी पॉसिबल है। अभी बाई चांस की बात है इस कॉन्फ़िगरेशन में 2s है, लेकिन ये चाहे तो आने वाले 2p का भी इस्तेमाल कर सकता है जरूरत पड़ने पर। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, भैया। सबको क्लियर हो ये बात? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 2s और 2p वाली बात समझ आ गई तो यहाँ पे हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि ग्राउंड स्टेट में देख रहे हैं जब, तो ग्राउंड स्टेट में तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर है? जल्दी बोलो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर है? अरे बोलो। पहले वाले में। पहले वाले में। तो इसके हिसाब से तो मेहमानों को इनवाइट करना ही नहीं चाहिए। करना चाहिए क्या? नो सर। नहीं। देखिए मेहमानों को तो बुलाना है, मेहमानों को बुलाना है या नहीं बुलाना? यस सर, बुलाना। अब मेहमानों को बुलाने के लिए थोड़ी तमीज करना, तमीज लगाओ जरा। मेहमानों को कैसे बुलाऊं, कैसे इनवाइट करूं? सर इनमें से एक सर साइड में चला जाएगा। बहुत बढ़िया, घर के मेंबर को बोलो, जो वो जो हमारा घर हो सकता है ना, उसमें जाके एक कमरे में आप रह लो। अब देखो ये क्या हो रहा है, जो रेड वाला है ना, इसमें से एक तो यहाँ रह गया और एक कहाँ पहुंच गया? पी में पहुंच गया। ठीक है, अब मेहमान आ गए, आओ जी आओ। मेहमान कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन का स्वागत किया। एक मेहमान यहाँ पर आ गया, एक मेहमान यहाँ आ गया। बताओ आपने मेहमानों के स्वागत में कौन कौन से घर इस्तेमाल किए? एक आपने एस इस्तेमाल किया और एक आपने क्या इस्तेमाल किया? पी। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? एसपी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? जल्दी से बोलो, कितने लोगों को ये आगे बात सर। समझ आ गई, हाँ या ना? आ गई सर। वेरी गुड। अब इसका डायग्राम ड्रॉ कर जाता हूं आपको। BeCl2 का डायग्राम ये होता है। BeCl इधर, Cl इधर, राइट। अब सेम कहानी यहां पर होने वाली है। BeCl का मुझे इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। कैसे बनाऊं? मुझे तो आता नहीं है, आपको आता है। एक्चुअली आप चेक करो बेरिलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 1s2 2s2, यानी कि ये खाली क्या इस्तेमाल कर रहा है? अपना s इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ? s ड्रॉ करने वाला हूँ। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? आगे सर। इसने अपना s ड्रॉ कर दिया, s ये हो गया, ये आ गया किसका s? किसका s है ये? BE का। कितने लोग को ये क्लियर हुई बात? आ गई। ये देखिए,
ये बन गया बी, राइट। ये कंबाइन किससे कर रहा है? क्लोरीन से। एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही पढ़ा है। लास्ट कहाँ जा रहा है? पी में जा रहा है। और पी की शेप क्या होती है? डंबल। आपने क्या किया? एक डंबल बनाया। बताओ एक क्यों बनाया, 3 क्यों नहीं बनाया इस बार? जल्दी बोलो, इसने 3 क्यों नहीं बनाया, एक क्यों बनाया? क्योंकि सीएल तो पूरा फिल नहीं है। क्योंकि सीएल तो कस्टमर है। यस सर। जीन्स तो आप 3 दिखाओगे ना, लेकिन मैं तो एक ही चूज करूंगा ना। एम आई राइट? जो कस्टमर है वो एक ही तरफ से अटैक करेगा, लेकिन जो दुकानदार है वो तीनों साइड ऑफर करेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, भैया. तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बना, इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आता है सामने, वो ऐसा होगा। देखो ओवरलैपिंग हो रही है, इसकी भी ओवरलैपिंग हो रही है। इसका जो रिजल्टिंग डायग्राम बनेगा ना, ऐसा बनेगा। देखो ध्यान से, इसका जो शेयर्ड पोर्शन है, ऐसे ही इसका जो शेयर्ड पोर्शन है, और इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये कुछ जुड़ने के बाद ना ये शेप बन जाएगी। देखो ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। कितने लोगों को BCl2 का पूरा डायग्राम समझ आ गया? आगे भैया. आगे सर. एम आई क्लियर टू ऑल? यस. मैं इसको ना अभी और थोरली आपको एक्सप्लेन करूंगा, और थोरली एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं चाहूंगा आज ना एक आधे घंटे की आपको एक वीडियो दिखाऊं। उस वीडियो को पहले आप लोग ध्यान से देख लो, और कल मैं हाइब्रिडाइजेशन फिर समझाऊंगा, आगे कंटिन्यू करूंगा। लेकिन वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है पहले आप लोगों के लिए, ठीक है? उस वीडियो को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो चैनल कंटेंट का आ जाता है, इशू आ जाता है। तो आप लोग अभी पहले जो समझाया है मैंने, इसको